हेलो बच्चों, मैं अमित सर स्वागत करता हूं आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे 11th क्लास बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर जीव जगत का वर्गीकरण। जीव जगत के वर्गीकरण में हम लोगों ने बात कर ली थी, कवक जगत तक की बात कर ली थी। आज हम लोगों को क्या पढ़ना है? आज हम लोगों को पढ़ना है पादप जगत। क्या पढ़ना भैया? पादप जगत। अगर हम पादप जगत की बात करें तो पादप जगत की अगर हम बात करें भैया तो पादप जगत को हम लोग क्या कहते हैं? प्लांटिक किंगडम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लांट किंगडम कहते हैं। चलिए आइए बात करते हैं हम लोग पादप जगत की। अगर हम बात करें भैया पादप जगत की तो जैसा कि आप जानते हैं जिसे हम लोग क्या कह सकते हैं? आप कहोगे सर इसे कहा जाता है पादप जगत यानी कि प्लांट किंगडम। क्या कहा जाता है? आप कहोगे सर इसे कहा जाता है पादप जगत। अच्छा, अगर हम पादप जगत के सबसे आसान वर्गीकरण की बात करें या अगर हम पादप जगत की ही बात करें भैया तो याद रखना पादप जगत में पाए जाने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं या हम कह सकते हैं जितने भी पादप होते हैं, जितने भी पौधे होते हैं, ये सारे के सारे कैसे होते हैं? आप कहोगे सर ये सारे के सारे बहुकोशिकीय होते हैं। कैसे होते हैं? आप कहोगे सर ये सारे के सारे बहुकोशिकीय होते हैं यानी कि मल्टी सेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। अच्छा भैया, अब बहुकोशिकीय होने के साथ साथ ये सारे के सारे स्वापोषी होते हैं। कैसे होते हैं? स्वापोषी होते हैं। स्वापोषी का मतलब कैसे होते हैं? आप कहोगे सर प्रकाश संश्लेषी होते हैं। क्या होते हैं? प्रकाश संश्लेषी होते हैं यानी कि ये क्या करते हैं? आप कहोगे सर ये सारे के सारे प्रकाश संश्लेषण करते हैं। क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण करते हैं। अच्छा भैया, अगर प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो जाहिर सी बात है इनके पास प्रकाश संश्लेषी वर्णक भी पाया जाता होगा। बिल्कुल पाया जाता है। अब अगर उस प्रकाश संश्लेषी वर्णक की बात करें तो वो जो प्रकाश संश्लेषी वर्णक है उसका नाम क्या है? आप कहोगे सर उसका नाम है क्लोरोफिल। क्या है? क्लोरोफिल। यानी कि पादप जगत के जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं सब में क्या पाया जाता है? आप कहोगे सर क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसकी वजह से ये क्या कर पाते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर पाते हैं। अच्छा, यानी कि अगर हम एक लाइन में बात करें तो हम कह सकते हैं कि पादप जगत में आने वाले सभी जीव कैसे होते हैं? आप कहोगे सर सारे के सारे बहुकोशिकीय होते हैं, यूकारियोटिक होते हैं। क्या होते हैं? यूकारियोटिक होते हैं। और कैसे होते हैं? प्रकाश संश्लेषी होते हैं। अच्छा सर, क्या सारे के सारे पौधे पादप जगत में आने वाले प्रकाश संश्लेषी होते हैं? हम कहेंगे भैया नहीं, इसका केवल और केवल क्या है? एक अपवाद है जिसका नाम क्या है? अमरबेल। क्या है? अमरबेल। अमरबेल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करता। हरा होते हुए भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करता। बाकी संसार में पाए जाने वाले सारे पौधे क्या करते हैं? आप कहोगे सर प्रकाश संश्लेषण करते हैं। अच्छा, अगर हम इस पादप जगत की बात करें तो सामान्यतया इस पादप जगत को हम लोग बहुत आसान भाषा में पढ़ने वाले हैं। अगर हम बात करें भैया इस पादप जगत की तो देखना ये जो हमारे पादप होते हैं सामान्यतया अगर हम इनका वर्गीकरण करें तो सबसे पहले हम इन्हें दो भागों में बांट लेंगे। किसमें किसमें? आप कहोगे सर एक पौधे हमारे पास ऐसे होते हैं जिनमें पुष्पन की क्रिया नहीं होती, यानी कि अगर पुष्पन की क्रिया नहीं होगी तो ये पौधे कैसे होंगे? आप कहोगे सर अपुष्पीय होंगे। कैसे होंगे? अपुष्पीय होंगे। अच्छा, इसके अतिरिक्त और भी जितने पौधे होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं? आप कहोगे सर ये सारे के सारे पुष्पीय होते हैं, यानी कि उसमें पुष्पन की क्रिया होती है, पुष्प खिलता है। अच्छा सर, अगर अपुष्पीय होते हैं तो सर अपुष्पीय को क्या कहा जाता है? हम कहेंगे भैया अपुष्पीय को क्या कहा जाता है? क्रिप्टोगैम्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? आप कहोगे सर इसे कहा जाता है क्रिप्टोगैम्स। क्या कहा जाता है? क्रिप्टोगैम्स। और अगर पुष्पीय की बात करें तो इसे क्या कहा जाता है? आप कहोगे सर
इसे कहा जाता है फेनेरोगैम्स। क्या कहा जाता है? आप कहोगे सर इसे कहा जाता है फेनेरोगैम्स। यानी कि हमारे पास जो पौधे हुए वह कितने प्रकार के हुए? आप कहोगे सर सबसे पहले तो हमारे पास पौधे 2 प्रकार के हुए। कौन कौन से? एक हमारे पास हो गया क्रिप्टोगैम्स और दूसरा हमारे पास क्या हो गया? फेनेरोगैम्स। अच्छा, अगर हम बात करें ये जो क्रिप्टोगैम्स होते हैं भैया, कौन? ये जो क्रिप्टोगैम्स होते हैं अपुष्पीय पौधे होते हैं। सामान्यतया ये अपुष्पीय पौधे 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? आप कहोगे सर एक हमारे पास होता है जिसे क्या कहा जाता है? आप कहोगे सर शैवाल होता है। क्या होता है? शैवाल होता है। दूसरे की अगर बात करें तो दूसरे को क्या कहा जाता है? आप कहोगे सर दूसरे का नाम क्या है? ब्रायोफाइटा है। क्या है? ब्रायोफाइटा है। अगर तीसरे की बात करें तो तीसरे का नाम क्या है? आप कहोगे सर तीसरा हमारे पास क्या है? टेरिडोफाइटा है। क्या है? टेरिडोफाइटा है। यानी कि अगर हम बात करें कि जो हमारे पास अपुष्पीय पौधे होते हैं यानी कि क्रिप्टोगैम्स, ये क्रिप्टोगैम्स कितने प्रकार के होते हैं? आप कहोगे सर ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक का नाम क्या है भैया? आप कहोगे सर एक का नाम है थैलोफाइटा, दूसरे का नाम क्या है? आप कहोगे सर ब्रायोफाइटा है और तीसरे का नाम क्या है? टेरिडोफाइटा है। क्या है? टेरिडोफाइटा है। अच्छा सर, अगर ये अपुष्पीय पौधे यानी कि क्रिप्टोगैम्स 3 प्रकार के होते हैं तो फेनेरोगैम्स भी तो हैं हमारे पास। हम कहेंगे हाँ भैया। अगर हम फेनेरोगैम्स की बात करें तो फेनेरोगैम्स कितने प्रकार के होते हैं? आप कहोगे सर फेनेरोगैम्स 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? आप कहोगे सर एक हमारे पास क्या होता है जिसका नाम है एंजियोस्पर्म। क्या नाम है? आप कहोगे सर इसका नाम है एंजियोस्पर्म। और अगर हम दूसरे की बात करें तो दूसरा हमारे पास क्या है? आप कहोगे सर दूसरा हमारे पास है जिसे कहा जाता है जिम्नोस्पर्म। क्या कहा जाता है? जिम्नोस्पर्म। यानी कि अगर हम कुल पौधों की बात करें तो कुल हमारे पास पौधे कितने प्रकार के पाए जाते हैं? आप कहोगे सर अगर हम कुल की बात करें तो कुल पौधे हमारे पास 3 हमारे पास कौन हो गए? आप कहोगे सर क्रिप्टोगैम्स वाले, और 2 हमारे पास कौन हो गए सर? फेनेरोगैम्स वाले। यानी कि कुल हमें पादप जगत में कितने प्रकार के पादपों को पढ़ना है? आप कहोगे सर 5 प्रकार के पादपों को पढ़ना है। अच्छा सर वो 5 प्रकार के पादप कौन कौन से हैं? हम कहेंगे भैया देखना, अगर हम पहले की बात करें तो पहले को हम लोगों ने क्या कहा था? आप कहोगे सर पहले को हम लोगों ने कहा था शैवाल। क्या कहा था भैया? आप कहोगे सर पहले को हम लोगों ने क्या कहा था? शैवाल कहा था। दूसरे को क्या कहा था? आप कहोगे सर दूसरे को आपने ब्रायोफाइटा कहा था। क्या कहा था? ब्रायोफाइटा कहा था। अच्छा सर तीसरे को क्या कहा था? आप कहोगे सर तीसरे को आपने कहा था टेरिडोफाइटा कहा था। क्या कहा था? टेरिडोफाइटा कहा था। अच्छा अगर चौथे की बात करें तो सर चौथे को क्या कहा था? आप कहोगे सर चौथे को हमने कहा था एंजियोस्पर्म। क्या कहा था? आप कहोगे सर चौथे को हमने कहा था एंजियोस्पर्म। अच्छा सर अगर हम 5वें की बात करें तो 5वें को क्या कहा था? आप कहोगे सर 5वें को हमने कहा था जिम्नोस्पर्म। क्या कहा था भैया? जिम्नोस्पर्म कहा था। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि हमें पादप जगत में कुल 5 प्रकार के पौधों को पढ़ना है। किसे किसे? सबसे पहले बात करेंगे शैवाल की, फिर बात करेंगे ब्रायोफाइटा की, फिर बात करेंगे टेरिडोफाइटा की, फिर बात करेंगे एंजियोस्पर्म की, फिर बात करेंगे किसकी? आप कहोगे सर उसके बाद बात करेंगे हम लोग जिम्नोस्पर्म की। किसकी भैया? जिम्नोस्पर्म की। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, अगर हम बात करें भैया तो हम लोग पढ़ने वाले थे क्या? पादप जगत। क्या पढ़ने वाले थे? पादप जगत। जैसे आप देख पा रहे हैं प्लांटिक किंगडम की अगर बात करें तो देखो भैया पादप जगत में आने वाले सभी पौधे बहुकोशिकीय
यूकारियोटिक और स्वापोषी होते हैं, जिनमें मुख्यतः क्लोरोफिल उपस्थित होता है। अच्छा, क्लोरोफिल उपस्थित होता है यानी कि ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा क्या करते हैं, अपने भोजन का निर्माण करते हैं। अच्छा, अगर हम इनके मुख्य विशेषताओं की बात करें तो इनकी मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं? आप कहोगे सर, अगर हम इनमें पोषण की बात करें, किसकी, अगर हम इनमें न्यूट्रिशन की बात करें भैया, तो इनमें पोषण की अगर बात करेंगे तो अधिकतर ये कैसे होते हैं, स्वापोषी होते हैं और प्रकाश संश्लेषी होते हैं। कैसे होते हैं? स्वापोषी होते हैं और प्रकाश संश्लेषी होते हैं। अच्छा, उसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो कुछ पौधे हमारे पास परजीवी होते हैं। कैसे होते हैं? परजीवी होते हैं। और कैसे होते हैं? कुछ कैसे होते हैं? आप कहोगे सर कीट भक्षी होते हैं, जो क्या करते हैं, कीटों का भक्षण करते हैं। क्या करते हैं? कीटों का भक्षण करते हैं। फिर अगर हम बात करें भैया इनकी अगली विशेषता की, तो अगली विशेषता क्या है? आप कहोगे सर सेलवाल है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, कोशिका भित्ति कह रहे हैं। अगर हम कोशिका भित्ति की बात करें तो पादप जगत में पाए जाने वाले सभी जीवों में जो कोशिका भित्ति होती है वह किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। अच्छा, अगर हम इनमें स्टोर्ड फूड की बात करें, संग्रहित भोजन की बात करें कि ये भोजन का संग्रह किस रूप में करते हैं, तो आप कहोगे सर जो अधिकांश पौधे होते हैं ये भोजन का संग्रहण तो स्टार्च के रूप में करते हैं, लेकिन कुछ पौधे इस स्टार्च को छोड़कर अन्य रूपों में भी करते हैं, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। अगर हम इसके बाद अगले विशेषता की बात करें तो हमारी अगली विशेषता क्या है? आप कहोगे सर अगली विशेषता है हमारी रिप्रोडक्शन, जिसे हम क्या कह रहे हैं, प्रजनन कह रहे हैं। अगर हम प्रजनन की बात करें तो इसमें अलैंगिक और लैंगिक दोनों प्रकार का जनन पाया जाता है। अच्छा भैया, अगर अलैंगिक जनन की बात करें तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो अलैंगिक जनन होते हैं ये स्पोर्स के द्वारा होते हैं। किसके द्वारा? स्पोर्स के द्वारा, यानी कि बीजाणुओं के द्वारा होते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें हमारा जो दूसरा है वो क्या है? लैंगिक जनन है। अगर लैंगिक जनन की बात करें तो इसमें क्या होता है? युग्मक संलयन होता है। क्या होता है? युग्मक संलयन होता है, यानी कि युग्मक संलयन के दौरान निषेचन की क्रिया होती है, जिससे नए जीव का निर्माण होता है। फिर अगर हम अगली विशेषता की बात करें तो हमारा अगला विशेषता क्या है? आप कहोगे सर लाइफ साइकिल है, जीवन चक्र है। अगर जीवन चक्र की बात करें तो देखना भैया इसमें होता क्या है कि जो पीढ़ियां होती हैं इनमें परिवर्तन पाया जाता है। क्या? परिवर्तन पाया जाता है, यानी कि ये कैसे होते हैं? आप कहोगे सर ये हैप्लॉइड भी हो सकते हैं, यानी कि ये कैसे हो सकते हैं? हैप्लॉइड भी हो सकते हैं, यानी कि ये भैया इन्हें हम यन भी लिख सकते हैं। और ये कैसे होते हैं? डिप्लॉइड भी होते हैं, यानी कि 2n भी होते हैं। कैसे होते हैं? 2n भी होते हैं। अच्छा, अब अगर इन विशेषताओं के बाद बात करें भैया तो इन विशेषताओं के बाद हम क्या देखेंगे? आप कहोगे सर इन विशेषताओं के बाद हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं किसके बारे में? सबसे पहले हम देखेंगे कि जो पादप जगत का पहला वर्ग है जिसे क्या कहा जाता है? आप कहोगे सर शैवाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शैवाल कहा जाता है। अगर हम शैवाल की बात करें तो देखना शैवाल जितने भी होते हैं ये सबसे सरल होते हैं और कहाँ? जल में रहने वाले होते हैं। कैसे होते हैं? सरल होते हैं और कहाँ भैया? आप कहोगे सर जल में रहने वाले होते हैं। अच्छा, चलिए अगर हम लोग बात करें इन शैवालों की, किसकी भैया? अगर हम बात करें इन शैवालों की तो जो हमारे पास शैवाल होंगे इनकी कुछ विशेषताओं पर बात करेंगे। अच्छा, सबसे पहली विशेषता हमारे पास क्या है? अगर हम इस शैवाल के आवास की बात करेंगे कि ये शैवाल पाए कहाँ जाते हैं, तो आप कहोगे सर ये सारे के सारे कैसे होते हैं? जलीय होते हैं, यानी कि भैया ये फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, यानी कि ये स्थिर जल में भी पाए जाते हैं और कहाँ? आप कहोगे सर समुद्री जल में भी पाए जाते हैं। कहाँ? खारे जल में भी पाए जाते हैं। कहाँ भैया? आप कहोगे सर ये जो शैवाल होते हैं ये
मीठे जल में या स्थिर जल में भी पाए जाते हैं और कहाँ, समुद्री जल में भी पाए जाते हैं। फिर अगर हम बात करें इन शैवालों की, तो ये जितने भी शैवाल होते हैं ये सारे के सारे कैसे होते हैं, आप कहोगे सर सारे के सारे स्वापोषी होते हैं। कैसे होते हैं, स्वापोषी होते हैं। यानी कि कैसे होंगे, आप कहोगे सर प्रकाश संश्लेषी होंगे। कैसे होंगे, प्रकाश संश्लेषी होंगे। अच्छा भैया, यानी कि ये अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बना रहे होंगे। फिर अगर हम बात करें इसके अगली विशेषता की, तो अगली विशेषता देखना भैया, जितने शैवाल होते हैं इनका जो शरीर होता है कैसा होता है, थाइलस के आकार का होता है। कैसा होता है, थाइलस के आकार का होता है। अच्छा, अब थाइलस के आकार का होने के कारण इन शैवालों को हम क्या कहते हैं, आप कहोगे सर इन शैवालों को हम थाइलोफाइटा भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, थाइलोफाइटा भी कह देते हैं। क्यों भैया, थाइलोफाइटा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके जो शरीर का आकार होता है वह थाइलस के आकार का होता है। कैसा होता है, थाइलस के आकार का होता है। फिर अगर हम अगली विशेषता की बात करें, तो ये जितने शैवाल होते हैं ये सारे के सारे अविकसित पादप होते हैं। कैसे भैया, आप कहोगे सर ये सारे के सारे अविकसित पादप होते हैं। इसका अर्थ क्या है अविकसित पादप का, यानी कि हम कहेंगे भैया इन शैवालों को जड़ तना तथा पत्ती में विभेदित नहीं किया जा सकता। यानी कि इसमें देखकर आप ये नहीं बता सकते कि इसका कौन सा भाग जड़ है और कौन सा भाग तना है, कौन सा भाग पत्ती है, यानी कि आप विभेदित नहीं कर सकते। अच्छा, फिर अगर हम अगली विशेषता की बात करें, तो इसमें भैया जो संवाहनीय ऊतक होते हैं, यानी कि अगर हम बात करें किसकी, आप कहोगे सर वैस्कुलर टिश्यू की। किसकी, अगर हम बात करें वैस्कुलर टिश्यू की, तो इसमें वैस्कुलर टिश्यू का अभाव होता है। यानी कि ये टिश्यू नहीं पाए जाते, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, आप कहोगे सर इसलिए इन्हें कहा जाता है नॉन वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आप कहोगे सर इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, नॉन वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स कहा जाता है। अच्छा, यानी कि अगर आप बात करोगे भैया इसमें संवाहनीय ऊतक का अभाव होता है, यानी जाइलम और फ्लोएम इसमें नहीं पाए जाते। फिर अगर हम इनमें जनन की बात करें, किसकी, अगर हम इनमें जनन की बात करें भैया, तो इनमें तीनों प्रकार के जनन हमें दिखाई देते हैं। पहला हमारा क्या होगा, आप कहोगे सर पहला जनन हमारा क्या है, कायिक जनन है। क्या है, कायिक जनन है। अगर हम कायिक जनन की बात करें, तो जो कायिक जनन होता है वह किसके माध्यम से होता है, आप कहोगे सर फ्रैगमेंटेशन, यानी कि किसके माध्यम से, विखंडन के माध्यम से, किसके माध्यम से, फिजन के माध्यम से। अच्छा, अब अगर फिजन की बात करें भैया, तो फिजन बाइनरी भी होता है और मल्टीपल भी होता है, यानी कि द्विविखंडन भी हो सकता है और बहुविखंडन भी हो सकता है। फिर अगर हम बात करें इसमें अलैंगिक जनन की, किसकी, अगर हम इसमें अलैंगिक जनन की बात करें, तो इनका जो अलैंगिक जनन होता है ये किसके द्वारा संपन्न होता है, आप कहोगे सर स्पोर द्वारा संपन्न होता है, यानी कि बीजाणु द्वारा संपन्न होता है। किसके द्वारा, आप कहोगे सर बीजाणु द्वारा संपन्न होता है। और इनमें दो प्रकार के बीजाणु बनते हैं, कौन कौन से, आप कहोगे सर एक हमारे पास होता है जू स्पोर जिसे कहा जाता है चल बीजाणु, और दूसरा हमारे पास होता है एप्लेनोस्पोर जिसे क्या कहा जाता है, आप कहोगे सर अचल बीजाणु कहा जाता है। अगर चल बीजाणु की बात करें, तो इसमें मूव करने के लिए, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए फ्लैजेला पाया जाता है, जबकि अचल बीजाणुओं की बात करें तो इसमें फ्लैजेला का अभाव होता है। क्या होता है, फ्लैजेला का अभाव होता है। अच्छा, फिर अगर हम उसके बाद बात करें भैया, अगर हम उसके बाद बात करें तो देखना हमने देख लिया कि इनमें क्या होता है, फ्लैजेला का अभाव होता है। चलिए, अच्छा, इस कारण देखो इतनी सारी चीज़ें हमारे पास हो गई। क्या क्या हो गया, आप कहोगे सर अगर हम बात करें इन शैवालों की, यानी कि अगर हम इनमें
लैंगिक जनन की बात करें, किसकी? आप कहोगे सर अगर हम इनमें लैंगिक जनन की बात करें भैया तो इनमें लैंगिक जनन भी पाया जाता है। और लैंगिक जनन में निर्माण किसका होता है? आप कहोगे सर युग्मक का निर्माण होता है। और कितने प्रकार के युग्मक बनते हैं? आप कहोगे सर 3 प्रकार के युग्मक बनते हैं। एक हमारे पास बनते हैं जिसे कहा जाता है आइसोगैमस, जिसे हिंदी में कहा जाता है समयुग्मकी। क्या कहा जाता है? समयुग्मकी। दूसरा हमारे पास होता है एनाइसोगैमस, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? असमयुग्मकी कहते हैं। क्या कहते हैं? असमयुग्मकी कहते हैं। और अगर तीसरे की बात करें तो तीसरा हमारे पास होता है ऊगैमस। क्या होता है? आप कहोगे सर ऊगैमस होता है, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे कहा जाता है विषमयुग्मकी। क्या कहा जाता है? विषमयुग्मकी। यानी कि 3 प्रकार के युग्मक बनते हैं। कौन कौन से? एक होगा समयुग्मकी, एक होगा असमयुग्मकी और दूसरा क्या होगा? विषमयुग्मकी। अच्छा, इन्हीं युग्मकों के माध्यम से क्या होता है? इनमें लैंगिक जनन की क्रिया पूर्ण होती है। अगर हम इनके आकार, रंग की बात करें तो आकार और रंग के आधार पर भैया इन्हें 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। वो 3 वर्ग कौन कौन से हैं? अगर हम इनके पहले वर्ग की बात करें तो पहला वर्ग हमारा क्या है, जिसे आप कह रहे हो सर पहले वर्ग का नाम है क्या? क्लोरोफाइसी। क्या नाम है? आप कहोगे सर क्लोरोफाइसी। अगर हम दूसरे वर्ग की बात करें तो दूसरा वर्ग हमारा क्या है? आप कहोगे सर दूसरे वर्ग का नाम है थियोफाइसी। क्या नाम है? थियोफाइसी। अगर तीसरे वर्ग की बात करें तो तीसरा वर्ग हमारा क्या है? आप कहोगे सर रोडोफाइसी है। क्या है? रोडोफाइसी है। यानी कि अगर हम बात करें क्लोरोफाइसी की तो क्लोरोफाइसी में कौन आते हैं? आप कहोगे सर हरित शैवाल आते हैं। थियोफाइसी की बात करें तो कौन आते हैं? आप कहोगे सर भूरे शैवाल आते हैं। और रोडोफाइसी की बात करें तो कौन आते हैं? लाल शैवाल आते हैं। यानी कि अगर हम शैवालों की बात करें तो हमें कितने प्रकार के शैवालों का अध्ययन करना है? आप कहोगे सर 3 प्रकार के। कौन कौन से? एक वे शैवाल जो कैसे होते हैं? हरे होते हैं। दूसरे वे शैवाल जो कैसे होते हैं? भूरे होते हैं। और तीसरे वे शैवाल जो कैसे होते हैं? आप कहोगे सर लाल होते हैं। अच्छा, इनके अतिरिक्त हम लोगों ने किसी और शैवाल को पढ़ा है? आप कहोगे हाँ सर हम लोगों ने एक और शैवाल पढ़ा है। कहाँ? आप कहोगे सर मोनेरा जगत में। कहाँ पढ़ा है? मोनेरा जगत में। और मोनेरा जगत में कौन सा शैवाल पढ़ा है? आप कहोगे सर हम लोगों ने BGA पढ़ा है, ब्लू ग्रीन एल्गी पढ़ा है, जिसे हम लोगों ने क्या कहा था? नील हरित शैवाल कहा था, या इसी को क्या कहा था? साइनोबैक्टीरिया कहा था। क्या कहा था? साइनोजीवाणु कहा था। क्या कहा था भैया? साइनोजीवाणु कहा था। चलिए आज हम लोग अपनी कक्षा को यहीं तक सीमित रखते हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। और आशा है आपको इतनी सारी बातें समझ में आई होंगी। आज काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हुई है आप लोगों से। तो जैसा आप लोग पिछले वीडियो को प्यार दे रहे थे, उम्मीद है, आशा है ऐसा ही प्यार इस वीडियो को भी मिलेगा। बाकी अगर आपको किसी विशेष टॉपिक पर कोई वीडियो चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। हम जल्द से जल्द उस कमेंट का रिप्लाई देंगे और उस टॉपिक पर वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए बाकी हम लोग कल की क्लास में क्लोरोफाइसी, थियोफाइसी और रोडोफाइसी को एक एक करके तोड़कर अच्छे से पढ़ेंगे। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।